audio jungle. सीएमओ साहब, आज 4 मई है, सोमवार का दिन है। अब तक क्या स्थिति है जिला में कोरोना वायरस को लेकर? कितने नेगेटिव हैं, क्या पॉजिटिव हैं? क्योंकि बार बार सोशल मीडिया पे गलत प्रचार उसमें हो रहा है कि 7 केसेज उसमें है। क्या स्थिति है आज की डेट में? आप देखिए, अभी तक जो टोटल हमने यमुनानगर से कुल अगर मैं कल तक की बात करूँ तो 1526 टोटल सैंपल लेकर भेजे थे, और अभी हमारे पास आज सुबह 97 रिपोर्ट्स हो रही हैं, जो सभी की सभी 97 रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं। तो अब तक जो हमारे पास टोटल जो पेंडिंग रिपोर्ट्स है इस 1526 में से, वो केवल 130 रिपोर्ट्स रहेगी आनी। बाकी हमारे कल तक के भेजे हुए जितने भी सैंपल थे उनकी सभी की रिपोर्ट आ चुकी है। और जो हमारे अब तक के टोटल जो केसेस आए हैं उनमें से हमारे कुल 6 सैंपल जो है वो पॉजिटिव आए थे, बाकी सभी हमारी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई थी। जो हमारे 6 सैंपल पॉजिटिव आए थे उसमें 3 लोग वो थे शुरू में जो हमारे जमात से आए थे, जिनके कि सैंपल जब पहले पॉजिटिव आए थे उसके बाद उनको यहाँ कोविड केयर सेंटर में रखा गया। उसके बाद उनको ट्रीटमेंट दिया गया। ट्रीटमेंट के बाद जब उनको दोबारा सैंपल कराया गया तो वो नेगेटिव आया, और जो प्रोटोकॉल है उसके बाद एक और रिपीट सैंपल उनका नेगेटिव आया 24 घंटे के बाद। तो उनको हमने ट्रीटेड पेशेंट को डिक्लेयर करते हुए यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया, और वो अपने घर हैं और स्वस्थ हैं। जो हमारे पास दूसरे 3 लोग पॉजिटिव आए हैं उनमें से एक व्यक्ति जो है वो नांदेड़ साहब होकर आया था, जिसकी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। ये व्यक्ति भी हमारे कोविड केयर सेंटर में एडमिट है, और ये अभी इसकी हालत बिल्कुल ठीक है, ये स्वस्थ है। इसके साथ जो हमने इसके संपर्क में जो 3 लोग थे, इसके परिवार के सदस्य थे, उनका भी सैंपल लेकर भेजा था। उन तीनों की भी रिपोर्ट हमारे पास अभी सुबह आ गई है। तीनों की रिपोर्ट वो नेगेटिव है। इसी तरह से जो हमने 2 व्यक्ति हमारे और जो जिले में पॉजिटिव मिले थे, उसमें से एक मॉडर्न कॉलोनी थी ITI के पास, उस व्यक्ति के को भी हमने कोविड केयर सेंटर में रखा हुआ है और उसकी हालत ठीक है, वो स्वस्थ है। इसी और उसके संपर्क के सैंपल हमने भेजे हुए हैं, जिनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। कितने लोगों के संपर्क में? उसमें से हमने 11 सैंपल भेजे हैं, और 8 लोगों के सैंपल आज, और 7 लोगों के सैंपल और भेजे जाएंगे। उन सभी की रिपोर्ट अवेटेड है। इसी तरह से जो दुर्गा गार्डन से महिला थी, वह महिला भी की हालत भी बिल्कुल ठीक है, वो हमारे हॉस्पिटल में ही एडमिट है कोविड केयर सेंटर में। और उसके भी संपर्क में जो आए उनके परिवार के सदस्य थे, उनका भी सैंपल लेकर भेजे गए थे, जिन उनकी भी रिपोर्ट अवेटेड है। तो हमने तीनों जगह को, कालिंदी कॉलोनी को, मॉडर्न कॉलोनी को और जो दुर्गा गार्डन के एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित किया हुआ है। वहाँ पे हमारा हेल्थ वर्कर घर घर जाकर हमारी हेल्थ टीम जो है वो सर्वे किया उन्होंने कल, और 4 दिन के बाद इस सर्वे को फिर से रिपीट किया जाएगा। इसके बीच में भी हमारी लगातार वहाँ जो टीम है वो देखती रहेगी। अगर किसी को सिम्टम आते हैं तो उनका सैंपल फिर से लेकर भेजा जाएगा, या इन लोगों के साथ मिलते हुए कोई भी यदि इनके संपर्क में आए वो भी सीधा हमें संपर्क भी कर सकता है, उसका भी सैंपल हम लेके भेजेंगे, या जो भी हमारे आएगा कि इसका संपर्क है उसको सैंपल लेके भेजा जाएगा। आज मीडिया वालों के भी, और इसी तरह से हमने इस तरह जैसे मैंने कहा कि जो हमारी सैंपल की प्रक्रिया है उसमें सीधे सिर्फ सिम्टोमेटिक केसेस को नहीं, हमने सबसे पहले जो बाहर से विदेश से जो व्यक्ति आए थे उन सभी के सैंपल लेकर भेजे थे। उसके बाद हमने जो लोग हमारे पास जमात से आए थे, क्योंकि वहाँ एक पॉजिटिव केसेस निकले थे, तो उन जमातियों के हमने सभी के सैंपल लेकर भेजे थे। उसके बाद जो हमारे नांदेड़ साहब कुछ लोग होकर आए, वहाँ कुछ केस पॉजिटिव आए, तो उनके सभी के संपर्क जो भी लोग वहाँ से आए उनके सैंपल भी लेकर भेजे। तो यहाँ तक हमारे पास 9 लोग जो है वो सढौरा में आए थे, जो नांदेड़ साहब होकर आए थे। 5 लोग हमारे पास यमुनानगर आए थे, उनमें से 4 ऊंचा चांदना के थे, और एक व्यक्ति जो था हमारी कालिंदी कॉलोनी का था। तो इन सभी 14 के लोगों के हमने सैंपल लेकर भेजे थे, उनमें से एक पॉजिटिव आया, और बाकी सभी रिपोर्ट हमारे पास आ गई हैं, सारी की सारी नेगेटिव है। फिर हमने जिन भी व्यक्तियों में शुरुआती स्टेज में लक्षण थे, चाहे वो ILI के लक्षण थे, चाहे वो सारी के लक्षण थे, रेस्पिरेटरी लक्षण की जो 2 कैटेगरी होती हैं, सारी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और ILI यानी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, उन व्यक्तियों के हमने सैंपल लेकर भेजे। वो सभी के सभी जो हमने सैंपल जितने भी लोगों के लेके 750-800 के लगभग सैंपल ऐसे थे जो जिनमें ऐसे सिम्टम्स थे, उनको उन सभी के सैंपल की रिपोर्ट हुई नेगेटिव आई है। इसी तरह से कुछ लोगों के जो कांटेक्ट में, जैसे कहीं किसी ऐसे संपर्क में आया कोई व्यक्ति जहाँ पे केसेस ज़्यादा थे, या किसी ऐसी जगह से आया जो संपर्क में आया कि कोई केस पॉजिटिव आ गया, ऐसे भी लोगों के हमने सैंपल लेकर भेजे। उस कड़ी में भी जितने भी सैंपल हमने लेकर भेजे वो भी हमारे यहाँ नेगेटिव आए हैं। इसी कड़ी में हमने कुछ पुलिसकर्मियों के सैंपल भी लेकर भेजे थे, क्योंकि वो लगातार ड्यूटी पे रहते हैं। उन पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई थी। आज इसी कड़ी में हम जितने भी हमारे मीडिया के साथी हैं जो लगातार इस कार्य में, जब से ये कोविड का चल रहा है, वो दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं, सभी कवरेज करने के लिए जगह जगह पर जाते हैं, और ऐसे कंटेनमेंट एरिया में भी जाते हैं। तो एक संभावना रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई किसी वजह से वो भी इस बीमारी की चपेट में आ जाए। तो आज हमने सभी का स्क्रीनिंग का कार्यक्रम यहाँ ESI हॉस्पिटल में रखा हुआ है। उनकी सभी की पहले स्क्रीनिंग की जाएगी, यदि आवश्यक लगेगा, जिसमें भी लक्षण लगेंगे तो उसकी तो जरूरी है कि जांच भेजी जाएगी, नहीं तो रैंडम भी कुछ सैंपल हम लेकर लोगों की जांच के लिए भेजेंगे, ताकि हम
और ये आवश्यक इसलिए भी है कि कुछ लोग इसको बड़ी गलत तरीके से देख रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उससे घृणा की भावना कर रहे हैं या कर रहे हैं कि वो बीमार है तो वो बीमारी फैलाने का काम करे। देखिए, मैं आपको बिल्कुल एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बीमारी है, वो ये नहीं देखती कि व्यक्ति किस जाति का है, किस धर्म का है, किस जाति का है या किस बैकग्राउंड से है। वो गरीब भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है। तो इसलिए हमने ये बार बार आपको दूरदर्शन के और रेडियो के माध्यम से भी या टेलीफोन के माध्यम से ये मैसेज सबसे आप सुनते होंगे कि बीमार व्यक्ति से घृणा ना करें, बीमारी से घृणा करें। इन दोनों में बहुत फ़र्क है। बीमारी से घृणा करने का मतलब है कि हम सभी लोग बीमार ना हों, कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए। और बीमार व्यक्ति से घृणा करना मतलब ये एक बहुत ही बड़ा किसी व्यक्ति को दोषारोपण करने वाला सवाल है। वो किसी भी प्रोफेशन का हो सकता है, कहीं से भी बीमारी किसी भी व्यक्ति को पकड़ी जा सकती है। बीमारी आपको भी हो सकती है, बीमारी मुझे भी हो सकती है। इसलिए बीमार व्यक्ति से हमें कोई भी घृणा नहीं करनी है उससे, बल्कि हमें सहानुभूति होनी चाहिए कि वो बीमार है। उसके परिवार को, उसके लोगों को हमारी जितनी भी मदद हो हम कर सकें उतनी हमें करनी चाहिए। और व्यक्तियों को भी इस बीमारी को छिपाने की आवश्यकता नहीं है। जिसको लक्षण लगते हैं उसको चाहिए कि वो सीधा आए और अपनी बीमारी की जांच कराए। शुरुआत स्टेज में जैसे बार बार मैंने ये बात कही है कि 80% लोगों को ये बीमारी होगी और होकर खुद ही ठीक हो जाएगी। उनको इसके कोई लक्षण भी कई बार नहीं आएंगे, जिसको हम एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, किसी स्टेज में उनको लक्षण जरूर रहे होंगे और उसके बाद क्योंकि इन्फेक्शन बहुत माइल्ड होती है उनमें और वो होकर ठीक हो जाती है। लेकिन ये वो 80% लोग हैं जो बीमारी के वाहक बनेंगे। और वाहक कहाँ, बीमारी किसको लेके जाएंगे? उन 20% लोगों को लेके जाएंगे जिसको इस बीमारी के लिए हॉस्पिटलाइजेशन की, यानी कि हॉस्पिटल में दाखिल होने की आवश्यकता पड़ेगी। और उन हॉस्पिटलाइज मरीजों में से भी अगर हम 3 से लेकर 8% या 5% की बात करें, 7% की बात करें, तो हमारे ज़िले का अगर हम करें तो लाख के लगभग आंकड़ा बनता है। तो अगर हम ये बीमारी हमारे ज़िले में महामारी का रूप लेती है तो 1 लाख लोगों की जान पे आफत बन सकती है, 1 लाख लोगों की जान भारी पड़ सकती है, जब उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसी संभावनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को चेतावनी दे रहा है कि यदि हम अपने ज़िले के 1 लाख लोगों को बचाने के लिए, क्या हम कुछ दिन के लिए घर नहीं बैठ सकते? ये कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है लोगों से, अगर ये मानी जाए। दूसरी बात, बहुत आवश्यक है तो निकलिए, कोई बात नहीं, आप निकल सकते हैं। सरकार ने थोड़ा सा लॉकडाउन में रिलैक्सेशन करी है, लेकिन निकलने के बाद क्या इतनी एहतियात नहीं रख सकते कि हम लगातार मास्क डाल कर रखें? और वो मास्क भी कई लोग डालते हैं तो उसको नाक से नीचे खिसका लेते हैं, या मजबूरी में कि आगे सामने कोई देख रहा है तो मास्क डाल दें। ये आप लोगों के बचाव के लिए है। एक हेल्दी व्यक्ति अगर बीमारी को लेगा तो सबसे पहले वो लेकर जाएगा कहाँ? ठीक है कि उसको कुछ नहीं होगा, मानते 80% लोगों को कुछ नहीं होगा, लेकिन वो 20% लोग जिनके पास लेकर जाएगा, हो सकता है उसके परिवार का कोई सदस्य हो या उसका नियर डियर हो जिसके पास वो मैक्सिमम समय रहेगा। तो ऐसे लोगों के पास बीमारी के वाहक ना बने, बीमारी को लेकर ऐसे व्यक्तियों के पास ना जाएं जो हमारे बहुत चहेते हैं, हमारे घर के सदस्य हैं, जिनकी बीमारी की वजह से कोई नुकसान होता है तो हमें तकलीफ होगी। तो मेरा सिर्फ विनम्र अनुरोध ये है कि आम आदमी से यही अपील है कि सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, ना नहीं तो घर पे रहें। बहुत मुश्किल से मौका मिलता है अपने बच्चों को, परिवारों के साथ रहने का, तो इस समय को उस तरीके से देखिए। दूसरी चीज़, अगर बहुत ज़रूरी है, घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क जरूर पहन कर रखिए। वो व्यक्ति जिसने बीमारी है, जिसको नहीं, उन सभी को मास्क डालना है। और मास्क को लगातार डालिए, दिखाने के लिए या सिर्फ शो बिजनेस के लिए मास्क को मत पहनिए, और सही तरीके से डालिए। यदि आप डिस्पोजेबल मास्क का इस्तेमाल करें तो उसका प्रॉपर डिस्पोजल भी जरूरी है कि उसको किसी कंटेनर पे बंद ढक्कन वाले डिब्बे में उसको डालिए। या अगर कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको बार बार घर पे आने के बाद उसको धो के, सुखा के और प्रेस करके डालिए। इसी तरह से लगातार दिन में जहाँ भी आपको जगह मिलती है आप हाथ को साबुन से धोइए, नहीं तो सैनिटाइज़र से हाथ को साफ़ कीजिए। यदि आपका हाथ गंदा है तो मुंह, नाक और आँख को इसको मत छुए। सिर्फ ये 4 प्रिकॉशन भी यदि हम ले लें तो ठीक है। ये बीमारी, हमें अब इस बीमारी के साथ रहना सीखना होगा। कोरोना बहुत जल्दी हमारे देश से नहीं जाएगा, संसार से भी बहुत जल्दी नहीं जाएगा। एक और एकमात्र जो बचाव का तरीका है वो होगा जब हमारे पास इसकी एक इफेक्टिव वैक्सीन आएगी। उस समय तक हमें इंतजार करना पड़ेगा, हमें उस समय तक कोरोना के साथ रहना सीखना पड़ेगा। उसी के लिए सरकार ने ये प्रयास किया था, लॉकडाउन की व्यवस्था की थी। लेकिन अब हमें सरकार ने चेता दिया, उन्होंने सब कुछ आपको बता दिया, उसके बाद ही इसकी व्यवस्था करना हमारी खुद की जिम्मेदारी है। सोशल डिस्टेंसिंग, अब रोज़ रोज़ सरकार लॉकडाउन नहीं कर सकती, बहुत लंबे समय तक देश को बंद नहीं किया जा सकता, ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। लेकिन सरकार ने बता दिया कि अगर हम कुछ दिन तक इस लॉकडाउन की वजह से बच सकते हैं तो हम लंबे समय तक भी इस लॉकडाउन की वजह से बच सकते हैं। तो हमें सेल्फ इम्पोज लॉकडाउन लागू करना पड़ेगा। हमें सेल्फ जो एटिकेट, कफ के एटिकेट अपनाने पड़ेंगे। हमें लगातार मास्क लगाना पड़ेगा। हमें बिना वजह घर से बाहर निकलने पर रोक लगानी पड़ेगी, तभी हम इस बीमारी से बच सकते हैं।